हेलो दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन-सी पीटीसी पब्लिक टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं कि सोशल साइंस का चल रहा है, सोशल साइंस का सॉल्यूशन चल रहा है, यानी कि इसमें बहुत सारे हम लोग बहुत हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं पोल साइंस का, यानी कि राजनीतिक शास्त्र का भी क्वेश्चन करके देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब सवाल उठता है कि सर ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों जहाँ पर राजनीतिक शास्त्र पूछा जाता है, पॉलिटिकल पूछा जाता है, वहाँ सब के लिए इम्पोर्टेंट है। यह चाहे बिहार के बीपीएससी टीचर के लिए हो जाए, बीपीएससी टीचर के लिए हो, TRE SST के लिए हो जाए, TGT है या PGT दोनों के लिए अवेलेबल है, 3 या 4 हो जाए, या SSC की तैयारी कर रहे हैं, या 9th क्लास या 10th क्लास की कर रहे हैं, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप एकदम हर एक एग्जाम के लिए, आप एग्जाम से जाने से पहले 5 मिनट इसको देख लीजिएगा, आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो देखते हैं भारत का संविधान भारत किसका संविधान जी? भारत का। तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो सर भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो टोटल 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं जी? 395 अनुच्छेद हैं। और अनुसूची कितना है? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। फिर से भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग हैं, 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचित कितना है? 12 अनुसूची है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू बन के तैयार हो गया था। भारत के संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन बनने में लगा था। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखते हैं, आज हम लोग पूरा 12 अनुसूची कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में फिर भाग 1 भाग 2 जो इंपॉर्टेंट एग्जाम आते हैं वो पूरा नहीं बताएंगे, जो एग्जाम आता है वही। तो पहले आज 12 भागों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं 12 भाग नहीं 12 अनुसूचियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला अनुसूची, कौन सूची? अनुसूची। पहला अनुसूची में क्या कह रहा है जो देखते हैं। तो पहला अनुसूचित कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है? पहला अनुसूचित कहता है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है जी? संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। पहला अनुसूची कहता है भारत राज्यों का संघ है। पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। तो दूसरा सर क्या कहता है? तो चलिए दूसरा अनुसूची कहता है वेतन के बारे में चर्चा करता है। किसके बारे में? वेतन। पहला अनुसूचित में किसका व्याख्या किया हुआ है? भारत राज्यों का संघ। दूसरा अनुसूचित में किसका व्याख्या किया हुआ है? वेतन के बारे में, यानी कि सभी के वेतन इन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। जितना भी है, नेता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, चाहे न्यायाधीश हो, सारा का यहाँ दिया हुआ। अगला है तीसरा अनुसूची में क्या है? तो तीसरा अनुसूची में है शपथ के चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया? शपथ। पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, दूसरा अनुसूची में वेतन, और तीसरा अनुसूची में तय किया गया है शपथ के बारे में कि किसको कौन शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज दिलाएगा। उसी प्रकार के और सभी के बारे में के दिया हुआ है, शपथ की चर्चा किया हुआ। चौथा अनुसूची में किसका चर्चा हुआ है? तो चौथा अनुसूची में क्या हुआ? राज्यसभा। कौन सभा? राज्यसभा में सीट के बंटवारा के चर्चा किया गया है। चौथा अनुसूची में राज्यसभा में सीट के बंटवारा के बारे में सूचित किया गया। पांचवा अनुसूची में कौन सी है? तो पांचवा अनुसूची में SC और ST के बारे में चर्चा किया गया। पांचवा अनुसूची में किसका चर्चा किया? SC और ST के बारे में चर्चा किया गया है। और छठा अनुसूची में क्या किया गया? तो छठा अनुसूची में किया गया है पूर्वोत्तर। कौन तर? पूर्वोत्तर के 4 राज्य। पूर्वोत्तर के 4 राज्य। कै राज्य? पूर्वोत्तर के 4 राज्य के बारे में बताया गया कि कौन कौन 4 राज्य हैं। असम, दूसरा हो जाएगा कौन? मेघालय। तीसरा क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और चौथा हो जाएगा मिजोरम। छठा अनुसूची में क्या राज्य है? 4 राज्य के बारे में चर्चा किया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM याद है, हम तो ऐसे याद के लिए अभी याद चाहिए तो कर सकते हैं। AMTM, ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, M और TM 6 बार, छठा में 4 राज्यों के चर्चा हो गया। फिर कह रहा सतवां में क्या है, तो सतवां में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा इसको। तो बोल सर क्या है इंपॉर्टेंट, जो बताइए ना हम कि सतवां में दिया हुआ शक्ति के बंटवारा, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। बोल कैसे शक्ति का विभाजन किया गया है सर, तो शक्ति का विभाजन किस तरीक़ा से किया गया जो बताते हैं। तो शक्ति का विभाजन है, इसको किया गया है इस तरीक़ा से। पहला संघ सूची, इसको कहते हैं संघ, या ही कहीं केंद्र बोलिए, दोनों एक ही हैं। इस संघ सूची है, कौन सूची, संघ सूची। संघ सूची में पूछ देगा आपको कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। ये विषय होते हैं जो घटते बढ़ते रहते हैं, यानी कहने का मतलब सरकार के द्वारा संशोधन करके बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है। तो आप देख लीजिएगा जिस समय के हिसाब से गूगल करके, जिस समय एग्जाम दे रहे हैं उस समय के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अभी वर्तमान में तो इतना ही है संघ के में। बोलो इंपॉर्टेंट कौन कौन है सर, एग्जाम्पल में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी शक्ति का केंद्र सरकार क्या क्या कर सकता है, तो केंद्र सरकार सेना के बारे में नियम बना सकता है। जनगणना करवाएगा तो कौन सरकार कराएगा, केंद्र सरकार का ये काम है, ना कि राज्य सरकार का। बैंक भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। रेल लाइन किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है जो याद करने की, जो बता देते हैं। फिर है क्या चीज़, राज्य सूची। कौन सूची, पहला संघ सूची, दूसरा हो जाएगा राज्य सूची। नाम ही से पता चल रहा है, राज्य सूची किसके लिए, राज्य के लिए। राज्य सूची में पहले जो था, शुरू में बना था राज्य सूची, उसमें 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में देखा जाए तो अभी 61 विषय है। तो क्वेश्चन आप कोई भी पूछ सकता है कि राज्य सूची में पहले कितना विषय थे, 61 विषय थे, 66 विषय थे। अभी वर्तमान में कितना विषय है, तो 61 विषय हैं। ये राज्य सूची में कौन कौन से अंतर्गत आते हैं, एग्जाम्पल में बता दिए सर। तो राज्य सूची में खोजी कृषि, कौन सूची के अंतर्गत आ जाएगा, कृषि पे जो भी रूल नियम बनाएगा राज्य सूची यानी कि राज्य बना देगा उस पर। पुलिस, पुलिस, पुलिस भी कौन सूची के अंतर्गत आएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। प्रशासन, प्रशासन भी कौन अनुसूची, राज्य अनुसूची के अंतर्गत आएगा, यानी दूसरा हो गया। तीसरा चलते हैं, तीसरा होता है समवर्ती सूची। कौन सूची, समवर्ती, कौन सूची कहलाएगा, ये समवर्ती सूची कहलाता है। इसे समवर्ती सूची में कौन होता है सवाल, ये तो जानते हैं सर, संघ में तो राज होता है, केंद्र संघ होता है में केंद्र, और राज्य में राज हो जाएगा। इस समवर्ती में कौन होगा, इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर इसके लिए रूल नियम बनाएंगे, इसकी कहते हैं समवर्ती सूची कहते हैं। पहले इसमें स्टार्टिंग बना था, उसमें कितना 47 विषय था। अभी वर्तमान में देखा जाए तो कितना है, 52 विषय है। फिर मैं बोल रहा हूँ ये घटते बढ़ते रहता है, समय के अनुसार चेंजिंग होते रहता है, इसलिए इसको घटाया बढ़ाया जाता है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि शिक्षा कौन सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत है। यानी कि शिक्षा में राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी शिक्षा में बना सकता है, इसलिए तो NEP लागू किया गया है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकार चाहेगी तो उसको बना लागू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। फिर अगला नियोजन, नियोजन, नियोजन पर रखता है सरकार, नौकरी देता है, वो भी आ जाएगा दोनों में। मजदूर, मजदूरी किसके अंतर्गत आ जाएगा, मजदूर किसके अंतर्गत आ जाएगा, मजदूर के लिए जो नियम कानून बनाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। अगला परिवार, परिवार, परिवार नियोजन, कौन नियोजन, परिवार नियोजन कौन अनुसूचित के अंतर्गत आएगा जी, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ये को एकदम ये स्टार मार देते हैं, एकदम रट लीजिएगा बैन, क्योंकि इतना वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इससे इस पर क्वेश्चन पूछने का शंका बढ़ जाता है। चाहे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि वन किस अनुसूची के अंतर्गत है आते हैं, तो आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक और अपशिष्ट सूची होता है, वो बताते हैं हम आगे। 4 गो ऑप्शन दे देगा तो क्या मारिएगा आप, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने, यानी कि राज्य सरकार के कानून बना सकता है वन के लिए और केंद्र सरकार भी बना सकता है। अब जब संविधान बन रहा था उस समय पता नहीं था कि आगे आने वाला समय में क्या क्या और बदलाव हो सकता है, इसलिए एक अनुसूची को छोड़ दिया गया था जिसे कहा जाता है अविशिष्ट, यानी बचा हुआ।
कौन अनुसूची? अविशिष्ट अनुसूची। सोचिए संविधान हमारे बनाने वाले कितना होशियार थे, उनको पता थी आने वाला समय में ऐसा कुछ होगा रूल नियम जिसमें क्या होगा, जिस समय उस समय वर्तमान जब संविधान लिखा गया उस समय ये सारा चीज़ नहीं था। तो बोल जैसे सर क्या क्या उसमें आ जाएगा जो बताइए। हम कहें साइबर, क्या साइबर उस समय था? जैसे साइबर क्राइम होता है ना, टेक्नोलॉजी से लेकर सोशल मीडिया पर तो क्राइम बढ़ता है, तो साइबर क्राइम उस समय नहीं था। अंतरिक्ष भी जब संविधान बना था, अंतरिक्ष के लिए कोई चीज़ नहीं था संविधान, भारत संविधान में इसका लिखा गया, तो ये विशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा। परमाणु ऊर्जा, जब भारत में संविधान बन रहा था तो उसमें परमाणु के बारे में कुछ था ही नहीं, इसलिए परमाणु ऊर्जा भी कौन अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? अवशिष्ट अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। अब सवाल उठता कि सर आप तो बताएं, संघ सूची केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य सूची राज्य सरकार बनाएगा, और समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगा, ये अवशिष्ट सूची कौन बनाएगा? हम कह देखिए आपको घबराने का बात नहीं है, जो बच जाएगा तो बताइए राज्य सरकार हेड है कि केंद्र सरकार हेड है? तो सर हेड तो केंद्र सरकार है, तो ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत जितना आएगा, जो कौन सरकार कानून बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा कानून। तो बोल सर इसमें क्या होगा? अगर मान लीजिए केंद्र सरकार शिक्षा पर रूल लागू करे, राज्य सरकार नहीं माने, तब सर्वोपरि कौन होगा? केंद्र होगा, केंद्र सरकार का पास हो जाएगा, राज्य सरकार का पास नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये था 7वां अनुसूची था। अब चलते हैं 8वां अनुसूची। कौन अनुसूची? 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची में एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा का चर्चा किया गया है। टोटल कितने भाषा हैं? 22 भाषा हैं। कैमा अनुसूची? 8वां अनुसूची में टोटल कितने भाषा हैं? 22 भाषा। तो क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि कितने भाषा, याद रखिएगा इंग्लिश भाषा, इसमें इंग्लिश भाषा में नहीं लिएगा, अनुसूची में इंग्लिश को नहीं लिखा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या है भाषा में, अनुसूची में जो अनुसूची भाषा भारत का कोई संवैधानिक भाषा है तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में नहीं रखा गया ये 8 भाषा में। ये बात की बात है, जब हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में बताएंगे तो बताएंगे 22 भाषा के बारे में, लेकिन अभी अनुसूची में आ रहे हैं। 8वां में चर्चा है भाषा में। 9वां में चर्चा क्या है? 9वां में भूमि सुधार। कौन सुधार? भूमि सुधार। कौन सुधार जी? भूमि सुधार, जिसको क्या कहते हैं? जमीन, इसको और बोला जाता है जमींदारी। कौन दारी? जमींदारी उन्मूलन। कौन उन्मूलन? जमींदारी उन्मूलन। कौन उन्मूलन? जिम्मेदारी उन्मूलन। अगर आप इसमें और जानते हैं तो एक बात याद है, समवर्ती सूची पूछ देगा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। कौन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची लिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि लिखित शक्ति की यह सूची जो लिखने का तरीका कहाँ से लाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। लिखा किसके तर्ज पर? लिखने का शैली ऑस्ट्रेलिया के। सूची कहाँ से उठाया गया? अमेरिका के संविधान से उठाया गया। लिखने का तरीका कहाँ से उठाया गया? ऑस्ट्रेलिया से। पूरा अनुसूची जो हम लोग लिख रहे हैं, तो भूमि सुधार अधिनियम आया। अब क्वेश्चन पूछेगा कैमा संविधान संशोधन था जी? पहले नहीं था। पहले टोटल कितने अनुसूची थे? पहले टोटल 8 ही अनुसूची थे। उसके बाद संविधान बनने के बाद ही जुटा गया। देखा एकदम याद कीजिए, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन हुआ। तब पहला कब हुआ? 1949-50 में तो लागू हुआ था, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा भूमि अनुमूलन क्या किया गया? लागू के अनुसूची में रखा गया। फिर करा 10वां में क्या करा जो देखते हैं। 10वां में क्या है? तो 10वां में दिया हुआ दल बदल, 10 से दल बदल अधिनियम। कौन अधिनियम? दल बदल अधिनियम। पहले नहीं था, लाया गया। तो बोल सर कब? तो 52वां संविधान। कौन? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 52वां संविधान संशोधन तो 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 से ही क्या किया गया? इसको लाया गया है, जोड़ा गया है, यानी 10वां अनुसूची में। फिर 11वां अनुसूची में कौन सी है? तो 11वां अनुसूची में पंचायत। कौन चायत? पंचायत का चर्चा किया गया है 11वां अनुसूची में। कैमा संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। यानी कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 में पंचायत को क्या किया गया? जोड़ा गया। 12 में कोची है जो लास्ट है, अंतिम है, नगर पालिका यानी नगर निगम। नगर
पालिका, जिसको नगर निगम भी हम लोग कहते हैं, पालिका। तो 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये कब हुआ था? 1992 में ही उसे 74वां संविधान संशोधन हो गया है। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, चलते हैं। भारत के संविधान कब बन के तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत में कितने भाग हैं? भाग हैं संविधान, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग हैं। अनुच्छेद 395, अनुसूची कितना है? 12 है। अनुसूची 12 है। तो अनुसूची के जो है लिया गया प्रारूप कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अनुसूचित लिखने का जो शैली है वो कहाँ से उठाया गया? ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया है। तो टोटल कितने अनुसूची है? 12 है। 12 की चर्चा करते हैं। पहला में है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में वेतन की चर्चा के लिए। तीसरा अनुसूची में शपथ है। चौथा अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। और 5वां अनुसूची में एसटी और एससी है। छठा में पूर्वोत्तर के 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएम टीएम करके याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर 7वां में शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। संघ सूची केंद्र के होता है, इसमें 100 विषय हैं। सेना, जनगणना, बैंक और रेलवे के बारे में है। राज्य सूची 66 विषय थे, अब है वर्तमान में 61। इसमें कृषि, पुलिस और प्रशासन का नियम बनाएगा। संवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह केंद्र प्लस राज्य सूची दोनों मिल के बनाता है, जिसमें पहले 47 विषय था, अब 52 विषय हो गया, जिसमें शिक्षा, नियोजन, मजदूरी, परिवार नियोजन और वन, सबका रूल नियम यही बनाएगा। अवशिष्ट सूची केंद्र के हाथ में होता है। साइबर, अंतरिक्ष और परमाणु जैसे नया चीज़ आएगा जो यहाँ लाया जाएगा। 8वां में करा भाषा, 8 से 8 भाषा, 22 भाषा। भूमि, 9वां में भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत लाया गया। 10वां में दल बदल जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वां अनुसूची में है पंचायत। 73वां संविधान संशोधन 1952 के द्वारा इसको जोड़ा गया। 12 में है नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1952 में ही जोड़ा गया है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अगर इसको सुन के चला के 3-4 बार अगर रिपीट करके देख लीजिएगा, एक वो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। वो आप किसी भी परीक्षा दे रहे हो, या तो बीपीएससी के टीचर के दे रहे होंगे, बीपीएससी टीचर के दे रहे होंगे, 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, वह जनरल को हो, या तो आपको एसएसटी में आ जाए या जनरल विषय के लिए, सब में पूछा जाता है। या तो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या किसी भी तरीका के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, टीजीटी दे रहे हैं, स्टेट दे रहे होंगे, सारा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार देख के जरूर आ जाइएगा। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटीसी पीटीसी। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। अंत तक का वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।